सोई मैया मैंने मनती बोली बेटा तू काम क्रोध मद लोभ कुमार तज दे रे तू काम क्रोध मद लोभ लला तज दे रे तेरी काया हुई है अमर जोग ले ले रे मेरे लला रमाली जे भसमी कोमल गात छोड़ी तीर तलवार चिमटा खपर ले लीजे हाथ छोड़ी तीर तलवार अभिलाक सिंह मेरे वीर बड़ो यस किया राठौरन ठोर पे बेटी मान रख लियो राठौरन ठोर पे बेटी मेरे वीर तू कौन से गम में खुया है मेरे बीरन तू कौन से गम में खुया है तो जुई दुख लगी रहो आधारे हो जोगी खुया है तो यही दुख होएगा बीरन तो जोगी हुआ है तो यही दुख अति भयो भैया जइयो बाजारे जल्दी कैसे चलियो राठौर भैया की आधार चेतन गवैया की आधार चेतन गवैया की खोले शब्दों में कहा मैया अब तेरे वचनों को मैं मान करके योगी होने के लिए जा रहा हूं और क्या बोला गोपीचंद मैया अरे राजपाट सब छोड़ के मैं बन को अम्मा जाऊं और सुंदर जा काया में अब तो भस्म अरे रमाऊं मेरी मात भांग कर बाबा की घोटूंगा और दिन को धूनी तब रात को चरण पलोटूंगा अम्मा धन्य धन्य तू बन गई तूने मोह ज्ञान बताए दो है मैया धन्य को खिए तेरी तूने ज्ञान बताए दो है अम्मा धन्य को खिए तेरी लला को ज्ञान बताए दो है बताए दो है तूने बेटा को ज्ञान बताए दो है मैया धन्य धन्य तू बनी के तूने मोह ज्ञान बताए दो जा रहा हूँ माँ लेकिन हमें एक बात और बता दे मैया कि हम जब जाएं तो कुने तो गुरु बनाएं और किस गुरु की गोदी में जाएं जो हम अमर हो जाएंगे तो मैया गोदी में बैठा के कहने लगी सुन ले बेटा अब तो हम जाओ बता दें एक प्रेम गुफा में संत रहे जालंधर एक प्रेम गुफा में संत रहे जालंधर वो करत रात दिन भजन उसी के अंदर मेरे लला गुरु तो को मिल जाए गोरखनाथ तेरो मामा भरथरी तेरो मामा भरथरी के निसदिन रह रौन के साथ तेरो मामा भरथरी अरे कन सदिन रह रौन के साथ तेरो मामा भरथरी रही है तेरी धीरे धीरे जा रही है सोने सिकाया
खूब रिझाए लइए तूने दुनिया खूब रिझाए लइए पर रीझो ना करता रे तेरी धीरे धीरे जाए रही है सोने की काया आधार तेरी धीरे धीरे जाए रही है। प्रेम गुफा में संत रहे जालंधर और वो करे रात दिन भजन उसी के अंदर। मेरे लाल गुरु तो मिल जाए गोरखनाथ और गोरखनाथ के पास हम तेरो मामा भरतरी और रात हुए तो भरतरी से मिल करके तू गुरु गोरखनाथ से हमारे रह जाएगा। ये जवाब दिया मैया मैनामती ने। तो उसी समय आज गोपीचंद किस तरह अपने शरीर के कपड़ों को उतार कर मेरे नौजवान साथियों और महात्मा होकर के बन के लिए प्रस्थान कर रहा है। हाँ भैया देखिए किस तरह से गोपीचंद साधु हुआ। तजी ताक पोशाक रमाय लई खाक माल गरदारी और सोने की जंजीर रे के गले से ददा उतारी। आज जंजीर उतार के मैया के पैरों में फेंक दी और कहने लगे मैया अब जो मेरे किस्मत में ना लिखे जे आभूषण और भूषण मेरी किस्मत में नहीं है। ओ लगी रही दिल में लगन करूंगा भजन में बन को जाऊं मैं बन को जाऊं और गुरु से मिलके मैया रे अमर तो मैं हो जाऊं। मैं जा रहा हूं मैया लेकिन एक बात और है मैं चलते समय तो सो एक बात कह रही हो। सब कपड़ा उतार के फेंक दे गोपीचंद ने गले से मालाएं सोने की पड़ी सो फेंक दई अंगूठियां उतार उतार के मैया की गोदी में फेंक दई और कहने लगो है गोपीचंद मैया तेरा बेटा बन को जा रही हुक्म तो अब दे दीजिए माँ मुझ बनी हो तकसीर या मामा अब कर दीजिए। जो जिंदा मैया रहूं करूं फिर फेरी अब ले ले तू परिणाम आखिरी मेरी। मेरी माँ तो कहने मेरी इतनी अब की जो और कन्या कुआरी रही बिहा तुम उनको कर दीजो। 1600 घर में नारी मैया बहुत घबराए और मेरी कर कर याद रे गैया सी बेदक रहे। मेरी माताओं ने तो धीरज दी जोरी और उन पे पर जो भूल माफ बातों कर दी जोरी। भैया सुन के तने बेन मात को हिरदो कपियो है यारो सुन बेटा के बेन मात को हिरदो कपियो है। पंचो सुन बेटा के बेन मात को हिरदो कपियो है। हिरदो कपियो है मैया को हिरदो कपियो है। अब तो सुन बेटा के बेन मैया को। मेरे नौजवान साथियों जो गोपीचंद ने कही के 1600 रानियों को तसल्ली दीजो और मेरी कुआरी कन्या है उनकी मैया अच्छी तरह का ब्याह कर दीजो और मैं जा रहा हूँ। सोई मैया ने एकदम से गोपीचंद को कलेजे से लगा लो कहने लगी बेटा नहीं नहीं मैं तुझे वन में नहीं भेजूंगा मैं तुझे महात्मा नहीं। एकदम गोपीचंद कहने लगा माँ अब मोह के झटके मत दो बैकुंठ में फेंक के और कीचड़ में फिर खींच रही हो। अब नहीं माँ अब तो मैं जरूर जाऊंगा। और बंधु फौरन गोपीचंद ने अपनी मैया के पैर छुए और जो पैर छुए के गोपीचंद निकलो है
और गोपीचंद उस जंगल में पहुंचा है बंधुओं जहां पर गुरु गोरखनाथ की गुफा बनी है। लेकिन गोपीचंद को गुफा को पतो ना है, इसलिए एक ऊंचे टीला पे ठाड़ो है गया गोपीचंद और आवाज देने लगा, गुरुजी मोतमई मठी ना आ रही है, और गुरुजी मोतमई मठी ना आ रही है। गुरुजी गोरखनाथ जी तो समाधि लगाए बैठे हैं और गोपीचंद के मामा भरतरी के कान में आवाज पहुंची है तो एकदम से भरतरी समझ गया कि ये तो गोपीचंद लग रहा है। अरे सुन के मामा भरथरिये रे तुरंत तो उठ के धाओ, पहचान भान जो छाती के बाने हाथ पटाओ। जो अपने भानज को देखा है, गोपीचंद ने छाती से लगा दिया मामा को और मामा ने बान में भर ले हो। महाराज का देखो जब जोगी को रंग, और आज भरतरी मामा की है बुद्धि हुई दंग। गोपीचंद, गोपीचंद, हाँ तेरी ये क्या दशा है? गोपीचंद कहने लगे, मामा मोए मैया ने ज्ञान बताओ है और जोगी मोए बनाओ है। मोए तो अमरो होने को आओ है, मेरो मामा मोई सताओ है। मैं तो एकदम से भरतरी कहने लगा, ओ गोपीचंद तेरी ये क्या दशा है? एकदम जवाब देने लगो है गोपीचंद, मामा मोय मैया ने ज्ञान बतायो है और मैं अमर होवे को आओ मेरे मामा, मोय गुरु गोरखनाथ से मिला कि तू अमर करा दे। इतने बचन जो सुने तो एकदम से भरतरी कहने लगा, ओ गोपीचंद अरे तेरा दिमाग खराब होएगा, मेरे घर में 16,000 बहुएं हैं तेरी, 7,000 तेरी कन्या और तू जोगी बन गया। ओ बहन तेरे ऊपर बिजली नहीं पड़ी जो तूने मेरे भांजे की खोपड़ी को इस तरह खराब कर दिया। अरे लौट जा गोपीचंद, मैं तुझे जोगी नहीं होने दूंगा। भरतरी मामा ने जब ये कहा तो गोपीचंद कहने लगा, मामा हम तेरे पास आस करके आए और आस के बदले में तूने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। मामा अगर मोह तूने जोगी न होने दो तो मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूं कि तेरे सामने अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। अब तो सिर्फ गुरु गोरखनाथ से मिला करके मोह अमर बनाए दे। इतने वचन जो सुने तो भरतरी कहने लगो, तेरा दिमाग खराब है गोपीचंद, जोगी होना कोई खेल ना है। क्या जवाब दे रहा है भरतरी? कठिन जोग का पंथ बड़े बड़े संत खाए रहे चक्कर, कोई बिगड़ा योगी संत झेलता चक्कर। मोह नदी की धार जो उतरे पार करे मत मकर, तू जान पूछ के लला बने मत फकर। नदी की धार जो उतरे पार करे मत मकर, तू जान पूछ के लला बने मत फकर। अरे तो घल 1600 नारी और महलन में कन्या कुआरी, भानजे को आज समझाए रहो है धीरे धीरे, और ऊंचो ज्ञान बताए रहो है धीरे धीरे। जा गोपीचंद, तू शायद इस बात को नहीं जानता है,
महात्मा होना कोई खेल नहीं है। गोपीचंद कहने लगा मामा अब लौट के गोपीचंद नहीं जाएगा, और ये रहे अगर तू हमें लौटाना चाहता है तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। भर्तरी बहुत बुरी तरह से रोने लगा है और रोते रोते भर्तरी जो है गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचा है और कहने लगा गुरुजी गोपीचंद जोगी हुई बे को आयो है। एकदम से गुरु गोरखनाथ कहने लगे वो भर्तरी बा गोपीचंद से कह दे कि वो तो पहले ही से अमर है, वो कभी मर ही नहीं सकता, इसलिए वो लौट जाए। एकदम से भर्तरी ने कहा क्या गोपीचंद अमर है? हाँ, मगर वो तो नहीं मानता है। एकदम से सामने पहुंच गया है गोपीचंद और गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हो गया। तो गुरुजी कहने लगे बेटा तू तो पहले से अमर है, अरे तू अमर हो चुका है तो यहाँ जोगी होने क्यों आया? गोपीचंद कहने लगा अब कुछ भी चाहे अमर हो चाहे मरने वाले हो, अब तो हम महात्मा बनेंगे, आप हमें योगी बना दो। नहीं मानोगे तुम? गोपीचंद कहने लगा नहीं मानूंगा। एकदम से कहा तो सुन बेटा लेकिन जोग बड़ो कठिन है, सुन ले। बन करके बेदर्द हाथ लगे गर्द कान जब फारे, भई असल दूध की धार के मुंद्र का है डारे। गोपीचंद अमर था तो कानों से खून नहीं निकला, दूध निकला है लोगों। जोगी बनाए दो और कहने लगे गुरु गोरखनाथ बेटा गोपीचंद हाँ और सुन ले मेरे कुमर हुई अमर के जल्दी जा रे अपनी रानी से मैया के भीख अरे ले आ रे, अपनी रानी से मैया के भीख अरे ले आ रे। जब महात्मा बना दिया तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा गोपीचंद अब तुम साधु तो हो गए हो, लेकिन अब एक काम करना होगा तुम्हें। क्या? तुम अपनी औरत से जो बड़ी रानी रतन कुमार है बात से मैया कह के भीख ले आओ, और अगर वो बेटा कह करके तुम्हें भीख डाल दे तो मेरे पास आना, और न डाले तो जो कपड़ा अपना सब बदल के राशि बाना बना के धौड़ेगढ़ में राज्य करियो। देखिए यार गोपीचंद अपनी प्राण प्यारी रानी से मां कह करके भीख मांगने को जा रहा है। याद रहे लोगों, कहने लगा गुरुजी चिंता ही मत करो, रास्ता रानी के महलन को तुरंत अरे जाने पाओ, महाराज मझारो निज द्यूडन पे जाए और रो बादल लगाए के भिक्षा मैया डारो आए। भैया रतन कुमार आंगन में एकदम ठाड़ी हुई है, यारो रतन कुमार आंगन में फौरन ठाड़ी हुई है, यारो रतन कुमार आंगन में फौरन ठाड़ी है गई है। ठाड़ी है गई है रे दुल्हनिया ठाड़ी है गई है, यारो रतन कुमार महलन में द्वारे। मेरे नौजवान साथियों, आज अपनी रानी के दरवाजे पे गोपीचंद आयो, शरीर में भस्म रमी है, माथे पर जूड़ा लगो भयो है और बगल में मृगछाला दबी है, हाथ में कमंडल है और कमर में मृगछाला लपटी हुई है। आवाज लगाइयो मैया मोए भिक्षा दे दो। रतन कुमार को ना पता लगो कि हमारे पिए ही जोगी बन के आएंगे, बांदी से कहने लगे बांदी लई बुलाई कई समुझाई चली ने कजारी, कोई जोगी ठाड़ो द्वार रे के भीख तुझे के आरी। वो बांदी कोई जोगी दरवाजे पर है, जल्दी से भीख दिया।
सुन बांदी चल दई पहुंच जब गई कहे उचारी तू ले जोगी के लाल रे तो भीख दे में डारी। एकदम से बंदिया भीख लेके दरवाजे पर पहुंची और कहने लगी ओ जोगी के लाल ले भीख ले। मेरे भगवत प्रेमियों, गोपीचंद ने जो बांदी को देखो, बांदी नहीं पहचान पाओगे जो गोपीचंद है, क्यों शरीर पे भस्म रमिया, काला शरीर था गोपीचंद का। तो गोपीचंद क्या बोला है, गोपीचंद लागो कहे नरी के सुन ले मेरी बांदी। अभी मेरी शब्द लगा दिया उसने। गोपीचंद लागो कहना के सुन ले बांदी, मो चाहिए तो ना तेरो सोनो चांदी। महाराज भीख मेरी रानी देवे आए और बेटा कह के भीख डाल दे जोग सफल हो जाए। भैया सुन राजा के बेन पेट में पानी हुई है, पंचो सुन राजा के बेन पेट में जाड़ो हुई है, यारो सुने भूप के बेन पेट में पानी हुई है। जाड़ो हुई हरे पेट में पानी हुई है, सुन के गोपीचंद के बेन बांधी के ओ बांधी मो तेरो सोनो चांदी ना चाहिए। मेरी रानी रतन कुमार से कह दे के बा को पिया ठाड़ो है दरबज्जे पर, और मैया मैं उससे कहूंगा वो बेटा कह करके हमें भीख डाल दे। बंदी वो बांधी के हाथन से कटोरा छूट के धरती पे गिर पड़ा और वो नहीं पान बांधी पहुंची और जाकर के बीच आंगन में पछाड़ खा के गिर पड़ी। रतन कुमार बोली बांधी क्या बात है, का पटके थाली दोना है तू मुखते बोलती चोना है क्यों। तेरो वैसे रूप सलोनो है का जोगी ने कर दो टोना है तेरा। तेरो वैसे रूप सलोना है का जोगी ने कर दो टोना है तेरा। क्या बात है बांधी, वैसे तू बहुत सुंदर है, हमें ये मालूम पड़ी जोगी ने तेरे ऊपर टोना तो ना कर दे। बोल बांधी। एकदम से रो करके बांधी कहने लगी बहना गजब हो गया। क्यों? अब रोए रोए के बांधी ने बचन हुआ रे उचारे। अब जोगी हुई है रानी कंठ तुम्हारे। आपके पिया जोगी हो गए। महाराजों के वो द्वारे पर ठाड़े और सुन बांधी के बेन कलेजा में दुख बाड़े हैं। अब तो जर के रानी का है खाल तेरी नकटी खींचूंगी। अब तो जल के रानी का है खाल तेरी ठगनी खींचूंगी। अब तो जल के रानी का है खाल तेरी बेहा खींचूंगी। बेहा खींचूंगी खाल तेरी नकटी खींचूंगी। अब तो जर के रानी का है के बांधी। क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ रानी साहिबा, आपके पिया महात्मा बन गए और वो दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी रानी मैया कह करके मैं भीख मांगूंगा और वो बेटा कह करके भीख डाल दे। एकदम से दांती को पीछ के कहा अगर तेरी बात झूठ निकली तो तेरी खाल काट के उसमें भूसा भरवा दूंगी। हमारे पिया जोगी कैसे हो जाएंगे जिनका बामनगढ़ में राज्य है और जिनके घर में 1600 रानियां हैं, 1000 कन्या। मेरे पिया जोगी नहीं हो सकते।
और जो दरवाजे पर पहुंची है मेरे नौजवान साथियों, और उसने अपने पिया के चेहरा को जो देखा, गोपीचंद खड़ा है, रानी रतन कुमार आगे बढ़ती हुई चली गई, और जो मैंने पिया के चेहरा को देखा है बंधुओं, चौखट पकड़ के खड़ी थी, लेकिन चौखट भी उसे नहीं पकड़ सकी और धड़ाम से रानी बीच दरवाजे पर गिर पड़ी। सैया की सूरत देख के छक्का दुखिया के छूटे, मुँह पे कौन सी गलती बन गई रे बलम जो मुँह पे रूठे। ये क्या हुआ महाराज? मेरे नाथ अरे कोने बेकायदा मेरे द्वारे पे जोगी बन के प्रीतम आ गए हो। अब तो लख बालम की दशा नार गैया सी डकरानी, अब तो लख बालम की दशा नार गैया सी डकरानी, अब तो लख प्रीतम की दशा नार गैया सी डकरानी। गैया सी डकरानी अरे वो गैया सी भेरानी, अब तो लखे कंठ की दशा के दुखिया। आप गोपीचंद कहने लगा, हाँ मेरी मैया ने मुझे ज्ञान दिया है और मैं महात्मा है गयो। अब तुम मेरी रानी नहीं हो, तुम मेरी माँ हो। बेटा कह करके हमें भीख डाल दो, मेरा योग सफल हो जाएगा। गोपीचंद ने जो ये वचन कहे सोई बंधुओं एकदम से पेट को पकड़ करके मरोड़ा मार के बोली है, महाराज बस बस रहियो खामोश बलम मत ऐसी गिरा सुनाइयो रे। मंडप के नीचे हाथ गहोने का बाको ध्यान लगाइयो रे। महाराज मेरी गोदी सुनी है सैयान है लला मिल गोद खिलाओ रे। और कौन सी भूल परी बालम मोए सो दुख दिखाओ रे। सासुलिया तो को सांप डसे सुन पिया मेरो बहकाओ रे। सासुलिया तो को सांप डसे सुन बलम मेरो बहकाओ रे। और आज पिया जोगी बन के मेरे दरवाजे पे आओ रे। और कहने लगी सुनो पिया, और तुम जोगी बन गए पिया था जोगिन मोई बनाइयो रे। मोए संग में जोगिनिया बनाइली जो पिया ले चलियो। मोए संग में जुगनिया बनाइली जो पिया ले चलियो। मंडप के नीचे हाथ मेरो गहोए, भागो नहीं। मंडप के नीचे हाथ मेरो गहोए, पिया बाऊ की आन निभाई दी जो मोले चलियो। और संग में जुगनिया बना ली जो मोले चलियो।
बाहरुन का दौड़ के आइए, मेरे पिया को तू समझाइए, मेरो भेष में भेष मिलाई लीजो मोले चलियो, और संग में जुगनिया बना लीजो मोले चलियो। महाराज, अगर तुम महात्मा हो गए तो हमें योगिन बना लो और अपने साथ ले चलो। एकदम से गोपीचंद कहने लगा, मैं साथ नहीं ले जाऊंगा, बेटा कह करके भीख डाल दे, मेरा जोग सफल हो जाएगा। सोई रोए के बोलिए, महाराज क्या कह रहे हो? जाके संग में सोई पिया, उसे मैं बेटा नहीं बनाऊंगी, और ज्यादा हट जो करो नाथ में तो द्वारे पे मर जाऊंगी। जिसके साथ में मैं सोई हूं उसे बेटा कैसे बना लूं? और बिन जल के मछली बालम नहीं कैसे वो जिंदा पाएगी, और कटे पंख जो पक्षी के बत बिलख बिलख मर जाएगी। और बिना पिया के औरत है जस खेबत बिन हाय नैया रे, मैं रात दिन डकलाऊंगी बछड़ा बिन ब्यानी गैया रे। और सासुर तूने कौन जन्म खमो पैदा निकालो रे, सासुर तूने कौन जन्म खमो पैदा निकालो रे, और मेरे पिया को जोड़ी करके मैया बादर फारो रे। महाराज कैसी बातें कर रहे हो? मंडप के नीचे हाथ पकड़ा था तुमने और ये कहा था कि दुख और सुख में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आज तुम हमें छोड़ के जोगी बन गए हो, और जिसके साथ में सोई हूं उसे मैं अपना हृदय सम्राट मान चुके, उसे बेटा कैसे बना लूं? ये महाराज मरने पर भी बेटा शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। गोपीचंद कहने लगा, तुम पागल हो गई हो, अरे सारा राज्य तुम्हारा है, खूब आनंद से समय गुजारो और हमें बेटा कह करके भीख डाल दो। एकदम से रो के कहने लगी, पिया ओ प्राणनाथ ने का सोच समझ के बोलो बानी, तुम बन गए दावादार रे के हमने बिल्कुल जानी। मेरे पिया होएगो किस विध से भलो, और साईं के दरबार बलम तेरे पकड़ूंगी पल्लो, बाई सुर के दरबार पिया तेरे पकड़ूंगी पल्लो। मेरे नाई कोई लालू जीवन कैसे काटूंगी, मेरे नाय कोई लालू जीवन कैसे काटूंगी, मेरे नाय कोई लालू जीवन कैसे काटूंगी। कैसे काटूंगी जो जीवन कैसे काटूंगी, मेरे नाय कोई लालू जीवन कैसे काटूंगी, मेरे नाय कोई लालू जीवन कैसे।
महाराज, भगवान के दरबार तक मैं तुम्हारे पल्ले को नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगी। मुझे अपने साथ में ले चलो। राजा गोपीचंद कहने लगा, एक बात और सुन लो, अगर तुम बेटा कहकर के हमें भीख नहीं डालोगी तो तुम्हारी सौगंध है कि तुम बाद में मरोगी। तुम्हारा सामने खड़ा हुआ जिसे तुम शौहर मानती हो ये यहीं पर मर जाएगा, गुरु गोरखनाथ को मुंह नहीं दिखाएगा। अगर तुम बेटा कहकर के हमें भीख नहीं डालोगी मेरे बंधुओं। सोई एकदम से रानी कहने लगी, तो ठहर जाओ, तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगी। तुम्हारी खुशी के लिए मैं हर कुर्बानी करने को तैयार हूं। और बंधुओं, आज वो महारानी किस तरह से अपने प्रिया को बेटा कहकर के भीख डालने को तैयार हो गई कि कहीं जो मर न जाए। मगर कलेजे फट गए और एकदम से बोली है, नहीं, मरने नहीं दूंगी, तुम मेरा बेटा हो। सोई गोपीचंद के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन कहने लगी है, रतन कुमार सुनो बेटा, अब मैं तुम्हें भीख दे रही हूं, मेरी एक भीख की कीमत एक हीरे से कम मत समझना। देव भीख, देखो कितनी चतुर औरत है। कहने लगी, तो पहली भीख सुनो। और रंग मैल को त्याग के बेटा तुम बाहर मत जाइयो रे, और किला के अंदर रह के बेटा अपनो समय बिताइयो रे। पहली भीख है जे महाराज, पहली भीख। बेटा दूसरी भीख और सुनो। और फूलन की सेजन पे बेटा तुम तो रात बिताइयो रे, और आलस में पड़ के बेटा मतिहर से दूर हटाइयो रे। दूसरी भीख है। और तीसरी भीख है, और खूब तो भूख लगे बेटा तब मोहन भोग को खाइयो रे, और अपनो चोला मती जगम में मेरे लाल सुखाइयो रे। पहली भीख तो जहे के सर्वदा किला के अंदर रहना, किला से बाहर मत जाइयो। और दूसरी भीख जाहे के सदा मसहरीदार पलंग पे सोइयो। और तीसरी भीख जाहे के सदा मोहन भोग को भोजन करियो। सोई गोपीचंद कहने लगा, ये भीख मेरे समझ में नहीं आई है। रतन कुमार कहने लगी, जो ना समझ में आई तो सुनो। जो हमने ये बताया है कि मसहरीदार पलंग पे सोइयो, बाको अर्थ ये है, कहा, और आलस में पड़ के मत बेटा अपनो समय बिताइयो रे, और खूब तो नींद लगे लौआ तब डेलन में सो जाइयो रे। आलस में मत पड़े रहना, जब खूब नींद लगे तो जंगल में डेल हो उन्हीं पर सो जाइयो। और डेलन पे सोए के बेटा अब पलंग को आनंद पाइयो रे। बिरथा में मेरे लाल मती मती अपनो समय बिताइयो रे। जना कही के जग किला के अंदर रहो, जना कही कि जब मसहरीदार पलंग पर सो जा पे सोते रहे, सोना है। जब खूब नींद लगे तो काटने पे गिर पे सो जाए, हुआ मसहरीदार पलंग को आनंद आएगा। जा न कहो कि तुम कहीं आलस में डरे रहो, भजन वजन न करो, सोते ही रहो। सो नहीं, जब खूब नींद लगे तब सोइयो और डेलन पे सो जाइयो, सो मसहरीदार पलंग को आनंद आएगा। अच्छा ठीक है। और तुमने जगह कि मोहन भोग का भोजन करना, अरे महात्मा तो कहूँ गेहूँ घना, कहूँ मुठी बच्चा, कहूँ बेऊ मना, तो जवाब दो, सुनो। और भोजन 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 कह के रोटी में मत रह जाइयो रे, और खूब तो भूख लगे बेटा तुम कच्चे चना चबाइयो रे, और मोहन भोग को भोजन बेटा उन्हीं में फिर पाइयो रे, और हरि को करियो भजन मती भोजन में चित्त लगाइयो रे।
देखिए कितनी बुद्धि उसकी विलक्षण है। जब कहने लगी है कि भोजन 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 में मत पड़े रहियो, क्योंकि महात्मा रोटी के पीछे पागल हो जाते हैं। जब खूब भूख लगे तब चना तुम्हारे सामने आ जाए, में मोहन भूख को आनंद आएगा। जब खूब भूख लगे 24 घंटा में एक बार भूख लगती है, चना तुम्हारे सामने आ जाते नहीं खा लीजो। महाराज भोजन के चक्कर में समय मत गमाई दीजो। अगर हमें छोड़ो है तो मोह फटे को डर नहीं, अंत कटे डर हो। और एक बात और है महाराज, हमने जो जगह के किला के अंदर रही हो तो जो किला ना है, जो शरीर रूपी किला है। और ब्रह्मचारी बन के मेरे बेटा अपनो समय बिताइयो रे, और किला रूपी शरीर से वीर को बाहर मती बहाइयो रे। और पर नारी को बेटा तुम अब मैया बहन बनाइयो रे। और सुंदर नारी को देख के बेटा कबहू न चित्त चलाइयो रे। ओ बेटा अब भीकज लेके तुम बाबन में जाइयो रे। और गोरखनाथ के चरणन में मेरे बेटा चित्त लगाइयो रे। ये तीसरी भीख है कि जो शरीर रूपी किला में जो वीर है, जो धातु एक अमूल्य है, जिसके बल से तुम करोड़ों वर्ष तक तपस्या कर सकते हो, जो शरीर रूपी किला से बाहर न निकल जाए। पराई बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझना, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा चित्त चलायमान है जाए और जाऊ के न रहो और बहू के न रहो। इसलिए यह मेरी तीसरी भीख है। सोई गोपीचंद ने झपट के अपनी रानी के दोनों पैर छू ली और कहा, माँ तेरा ये तीनों भीखें तेरी हमेशा मेरी छाती के अंदर रहेंगी। और इस तरह से मेरे भगवत प्रेमियों, जो गोपीचंद पीछे को लौटो सो एकदम से रतन कुमार पछाड़ खा के गिर पड़ी और बेहोश हो गई। रानी बेहोश हो गई, बांधी मुंह पर मुंह धर के बिलखने लगी है। गोपीचंद वहां से चल देता है और सोचने लगो चलो रानी से तो भीख ले ली, मैया तो भीख लाए चले। और मैया मैनामती के दरवाजे पर पहुंचो गोपीचंद, जो आवाज लगाई माता भिक्षा में देही, माँ मुझे भिक्षा दो, सोई बाहर निकल आई। मैनामती चकचकी लगाई गई, पहचान ना पागो जो मेरे छोरा है। ऐसे मेरे गोपीचंद कऊ के द्वारे ठाड़ो होएगो। माँ पहचान नहीं पाया मैं गोपीचंद हूँ। एकदम से झपट के मैया ने कलेजे से लगा लो, बेटा कहो कौन सा मंत्र दवा है तुम्हें गोपीचंद। गुरुजी ने जवाब दिया कि माँ मंत्र वो दिया है कि मेरी आत्मा कभी अनुभव नहीं करेगी कि मेरी मृत्यु हो गई है। लेकिन एकदम से दिमाग में झटका लगो मैया के और रोए के बोली, बेटा बेटा गोपीचंद भव आनंद भजन में ही रहिए और चारों दिशा में घूमिए पर बंगाले मत जाइए। बेटा गोपीचंद बंगाले में तेरी बहन चंपा दी है, अगर तू बंगाले में चला गया बेटा गोपीचंद तो तेरी बहन जिंदा नहीं बचेगी। मुझे बहुत चाहती है वो। चंपा देवा तेरी बेना है, तो ही देखत खेम बचना है। बेटा चारों तरफ जाइए, लेकिन बंगाले में कैसे मत जाइए, क्योंकि तेरी बहन चंपा दे जो है तुझे बहुत चाहती है। जो तो जोगी के रूप में देख लो तो बहन जिंदा नहीं बचेगी। एकदम से गोपीचंद कहने लगा, माँ क्या कह रही हो तुम, मेरी बहन मर जाएगी। चुप रहो, मेरे घर 1600 नारी है, कोई नाय मारी हत्यारी है। का कह रही तू महतारी है, कैसे मरी है बहन हमारी है। का घर में 1600 रानी उतने में तो एक नहीं मरी, मेरी बहन कैसे मर जाएगी माँ। अरे झूठ मत बोल माँ,
एकदम से रोए के मैया कहने लगी तो बेटा एक बात बता दे, बंगाली बिन तेरे कहाँ पर हो, तुम मत गई वहां। गोपीचंद कहने लगा माँ मैं यही देखना चाहता हूं कि देखे मेरी बहन कैसे मर जाती है, और अब सीधे बंगाली के लिए जाएंगे। और बंधु सीधा गोपीचंद अपनी बहन के लिए बंगाली के लिए प्रस्थान कर देता। बंगाले में जाए कुंवर ने दीनी अलख जगाए। बंगाले में जाकर के गोपीचंद ने अलख जगा दी, और जो गोपीचंद ने अलख जगाई है एकदम से नंगर के नर नारी के भजे पिछाड़ सुनो चितलाई। जोगी के रूप को देख के रहे सब बतराई। अरे भैया ऐसा जोगी कभी ना आयो, जन्म को जोगी ना आए। जन्म को बहना जू तो लगी रहो नाई भिखारी रे। चंदा के सिया दातन की चमकन न्यारी रे। बारो छोड़ के तो मर गई जाकी महतारी रे। ये तो बनी जकी बहना रामऊ ने बिगाड़ी रे। के तो रे मर गई जाकी यारे प्राणन प्यारी रे। और बाई के गम में बहना हुई जो भिखारी रे। बारो छोड़ के तो मर गई जकी महतारी रे। के तो बनी जकी बहना रामऊ ने बिगाड़ी रे। जन्म को भिखारी ना दीख सो बहना। के तो जाकी बनी राम ने बिगाड़ी है। के जग छोटो छोड़ के जाकी मैया मर गई है, और जग के जाकी पत्नी मर गई है, ताके दुख में जो भिखारी होएगा। और तो गोपीचंद पहुंचेगा और एकदम कहने लगो बहना मोरने को पानी पिया दो। सो एक सकी ने घड़ा को नीचे धर लो और कहने लगी जोगी हम तुम्हें पानी तो पिया दूंगी, लेकिन एक बात सुनो। कहा मेरे द्वारे पे धूनी रमाली जो भोले बाबा जी। मेरे द्वारे पे धूनी रमाली जो भोले बाबा जी। अपने पिया से चंदा करवाऊं, अपने खेतन से झोपड़ी बनाऊं। तुम हुई पे मन को लगा ली जो भोले बाबा जी। मेरे द्वार पे धूनी रमाली जो भोले बाबा जी। दरवाजे पर आप धूनी रमा ले। हम अपने पिया से कह के चंदा करवा के तुम्हारी मकान सुंदर बनवा दूंगी, और वहीं पे तुम भजन करो। एकदम से गोपीचंद कहने लगो तुम का झोपड़ी चाहिए, मैं मर संग मर मर के केला छोड़ के आयो। अरे मोह तो तू पानी पिया दे गुइया। अच्छा। गोपीचंद कहने लगा अरे बहनाओ हम तुम्हारे यहाँ क्या झोपड़ी डालेंगे, हम उन महलों को त्याग करके आयो। और बोलो है गोपीचंद चंपा दे के महलन की रास्ता मोह को बहना अरे बताइए। बहुत जरूरी काम है निकल दर्शन बाके कराइए। महाराज सखी ने गिरा उचारी है। चंपा दे बाबा जी अब क्या लगे तुम्हारी है।
बास कितनो भारी प्रेम हुआ नुकाए को जाए रहे हो, बात कितनो भारी ने हुआ नुकाए को जाए रहे हो, बात कितनो भारी प्रेम हुआ नुकाए को जाए रहे हो। जब गोपीचंद ने कही कि मोए बहन चंपा दे के महल किए हैं सो बताए दो, तो सखी कहने लगी बहन तुम्हारी कौन लगते बात है, कौन जन्म को तुम्हारा प्रेम है जो हमसे बातें ना कहते चंपा दे के महल पूछ रहे हो। गोपीचंद कहने लगा तुम्हें इन बातों से काम नहीं है, हमें तो ये बता दो कि चंपा दे के महल किधर हैं। तो सखी कहने लगी यही गली सीधी चंपा दे के महलों में पहुंचा देगी। तो आज गोपीचंद उसी गली से गुजरता हुआ चंपा दे के महलों के सामने पहुंचा और आवाज लगाने लगा बहना भिक्षाम दे। जब जिस समय का भगनीश भिक्षाम दे, ये भगनी मुझे भिक्षा दो, तो एकदम से चंपा दे आंगन में बैठी थी, बांदी से कहने लगी और बांदी बांदी लई बुलाई कही समुझाए चली ने जारी, कोई जोगी ठारो द्वार भीख दयारी। सुन बांदी चल दई पहुंच ढिग गई कहे उचारी, तू ले जोगी के लाल भीख दयारी, तू ले जोगी के लाल। बस ठाड़ी ठाड़ी देखती है बांदी ठाड़ी ठाड़ी देखती है, जको रूप न बरनो जाए बिटिया ठाड़ी ठाड़ी देखते है, जको रूप न बरनो जाए बतो ठाड़ी ठाड़ी देखते है। ले जोगी के लाल तो भीख में दे दूं, जो सोई गोपीचंद बोलो बांदी। गोपीचंद लागो कहन के सुन ले बांदी, मोए चाहिए तो ना जूते रो सोनो चांदी, मोए चाहिए तो ना जूते रो।